जय श्री राम ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, आप चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉल ओआई जो है ऐड करवाया हुआ था वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको कैच कर नहीं पाए क्योंकि मूवमेंट उसमें बहुत तेज़ी से हो रही है। तो देखिए इसमें दो चीज़ है, मेरा टेक्निकल तो बाई दिखा रहा था, तभी तो मैंने वहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन एक डाउट थोड़ा सा हमको था। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, इसका 3,27,00,000 के आसपास में है। समझिएगा बात को, ठीक है। और चूंकि आज एक्सपायरी है, आज जितने भी आज ट्रेड ओपन होंगे उनको आज क्लोज करना ही पड़ेगा। इस हफ्ते का जो भी ट्रेड होगा उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। अभी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 3,27,00,000 है, ठीक। तो अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाना है इसको, तो क्या क्या होना चाहिए, यानी कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। समझिए, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी कॉल ऊपर जाना चाहिए, तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो ये फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखिए पुट का हम लोग देखते हैं ओआई, तो यहाँ पे 2,71,00,000 है, ठीक है ना। अब देखिए पुट का ओआई 2,71,00,000 है, कॉल का ओआई 3 करोड़ के आसपास में है। तो इसका मतलब तो पुट को बढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ मामला उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम अभी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। वो मेरा टेक्निकल दे रहा था बाई के लिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब तक दोनों मैच नहीं करेगा एक साथ में तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कन्वर्ट होता है इस साइड से उस साइड का, तो फिर हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 3 करोड़ समथिंग हो गया। अभी यहाँ पे 2 करोड़ कुछ था ना, देखिए यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट 3,21,00,000 समथिंग आ गया, ठीक है ना। अभी समझिएगा, अभी पुट का ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। यहाँ पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, लेकिन लगभग लगभग दोनों दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मार्केट कहीं जाएगा नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अभी स्टेबल रहेगा। अभी देखते हैं किस साइड में मूवमेंट मिलता है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखिए ट्रेडर्स एक्सपायरी है, एक तुक्का ट्रेड आप ले सकते हैं जिसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिल जाएगा आपको, आप ट्रेड करके निकल जाएंगे। लेकिन देखिए आप अगर इसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बिजनेस है, इससे आप दो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको तुक्के में मत ले जाइए, गैम्बलिंग मत करिए। इसको लॉजिक बनने दीजिए कि आपको जो ट्रेड आप ले रहे हैं उस ट्रेड में आपका कितना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस किस लॉजिक से है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने तुक्का मार दिया, हाँ बढ़ने वाला है बाई कर लो, गिरने वाला है सेल कर लो, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो ट्रेड आपका गैम्बलिंग हो जाएगा। आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। जब लॉजिक आपके पास रहेगा तो आप उसी कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले पाएंगे, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप वहाँ पे एग्जिट कर पाएंगे, ठीक है। और टारगेट आएगा तो आप टारगेट पे निकल पाएंगे। इनलॉजिकल रहेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा, आपने एंट्री तो कर लिया, आपको तो पता ही नहीं है कि निकलना कहाँ है, क्योंकि आपने लॉजिक के तौर पे ट्रेड तो लिया नहीं है, और आपको नीचे या ऊपर कहाँ निकलना है कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो अधिकतर आप उसमें लॉस खा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग को एज ए कैरियर देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग जहाँ से बात कर रहे थे, मान लीजिए वहाँ से 20 रुपये 19 रुपये से अभी कॉल जो है 30 रुपये 32 रुपये 33 रुपये लगभग लगभग अभी हम देख रहे हैं, ये हाई मार के आया है करीब करीब 35-35 रुपये के आसपास में, यानी कि 10 से 15 रुपये बढ़ा है ये, ठीक है ना। 10-15 रुपये बढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बढ़ेगा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लॉजिक है उस लॉजिक के अगेंस्ट ये चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है फिर, अगर अपना लॉजिक बैठेगा वहाँ पे ठीक ठाक, अगर यही सब कुछ स्टेबल रहेगा, फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कॉल में भी बाई करेंगे, और नहीं मिलेगा तो पुट में बाई करेंगे। लेकिन लॉजिक प्रॉपर बैठना चाहिए। अगर देखिए अगर कॉल को और ऊपर जाना है तो ये 32 ही नहीं रहेगा, ये 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कल आपने देखा था। तो अगर अगर ये इन लॉजिकल तरीके से अगर ये बढ़ रहा है 10 रुपये 15 रुपये, तो सोचिए जब लॉजिक बैठ जाएगा इसमें, तो इसका मूवमेंट कितना तेज़ी से हो कितना होगा, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, हम लोग वेट करेंगे कि पुट साइड का ये ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़े, और ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और कम हो जाए, ठीक है। जब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो यानी कि पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट बढ़ेंगे, जो कॉल पुट सेलर हैं वो बढ़ेंगे, तब जाके कॉल साइड में मूवमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ओ आई जो कितना हो गया, 3,72,00,000 हो गया पुट का, यानी कि बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब कॉल की मजबूती और ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे 3 करोड़ समथिंग समथिंग ओ आई इसका हो गया है। अब चेंज इन ओ आई पर भी ध्यान रखिएगा। चेंज इन ओ आई देखिए यहाँ पे क्या है, 1,98,00,000 है, यानी कि इतने लोग इसमें ऐड हुए हैं, 1,98,00,000 इसमें ऐड हुए हैं सुबह से अभी तक का ये डाटा है, ठीक है। और उसमें चेंज होते रहते हैं, घटता बढ़ता रहता है। और यहाँ पे देखिए 2,87,00,000 लोग पुट की साइड में जुड़े हैं, यानी कि अभी तक इसका जो है ये बता रहा है कि ये मूवमेंट जो है अभी भी अप साइड का बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग तैयारी करेंगे इसको खरीदने के लिए। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक डिप मिल जाता हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ट्रेडर्स मूवमेंट कॉल साइड का। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग चार्ट देखते हैं इसका। ये देखिए
हम लोग ये सोच रहे थे यहाँ से एक मूवमेंट हम लोग को मिल जाता थोड़ा नीचे का, यहाँ पे करीब यहाँ के आसपास में करीब 28, 29, 30 के आसपास में मिल जाता, तो हम लोग यहाँ पे बाई इनिशिएट करते और इस मूवमेंट को कैप्चर करते। ठीक है, लेकिन देखिए एकदम बैक टू बैक, एकदम यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से निकला, हम लोग को कंफर्मेशन इस एरिया में, इस एरिया के आसपास में मिला था। ठीक है, ये वाला कंफर्मेशन नहीं था, मूवमेंट होने के बाद ये वाला कंफर्मेशन श्योर था। यहाँ से हम लोग मूवमेंट पकड़ते और ये देखिए यहाँ से करीब 10-11 रुपये मूवमेंट, ये कॉन्फिडेंशियल था, ये तो पक्का मिलता ही मिलता, 99% था। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट हुआ है ये कंफर्म नहीं था ट्रेडर्स, ये जान लीजिए। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ पे कहीं आपने बाई किया, इस ये वाला ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे कहीं बाई करते और वहीं से फिर मार्केट जो है नीचे घूम जाता है। ठीक है ना, लेकिन देखिए ये वाला यहाँ से मूवमेंट ऊपर हुआ, हम लोग लॉजिकल चीज़ इसमें ढूंढे कि हाँ यहाँ पे कॉल का पुट का वाई बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। हम लोग यहाँ पे कहीं सोच रहे थे थोड़ा सा डिप मिल जाता तो हम लोग बाई करते यहाँ से, और ये देखिए ये वाला मूवमेंट हम लोग कैप्चर करते, 10 से 15 रुपये का जो भी मूवमेंट था ये वाला मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर लेते। तो ये कॉन्फिडेंस था मेरा, यहाँ से हम कर लेते। लेकिन देखिए अभी तक हम अब क्या बोले, अभी ऊपर चला गया है। अब हम लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहता है, 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो ये 10-12 रुपये तो ऐसे ही घूम सकता है यहाँ से, तो वो स्टॉप लॉस हम लोग दे नहीं पाएंगे। हमने क्या बोला था, प्रॉपर एंट्री हम लोग की होनी चाहिए, एकदम श्योर शॉर्ट एंट्री होनी चाहिए, ताकि वहाँ से हम वो जो श्योर शॉर्ट हो वो आपको 10 से 20 रुपये 15 रुपये का मूवमेंट आपको दे दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी ये चीज़ तो हम लोग आज का मिस हो गया है, अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉल का हुआ है कितना, 2 करोड़ है। अब इसका डबल पुट का होगा, देखिए यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास में है। अब चेंज इन हुआ है 3 करोड़ 70 लाख है समथिंग, और 1 करोड़ 38 लाख, यानी डबल। अब यहाँ पे बाई हम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम सोच रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को डिप मिल जाता है, एक वही डिप यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो हम लोग यहाँ पे बाई इनिशिएट करते हैं। ओके, बाई ऑर्डर लिमिट पे कर लें। ठीक है, लिमिट पे कर लेते हैं, 35 रुपीज़ लगा लेते हैं। चलिए, ये हम लोग का ऑर्डर बाई हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑर्डर हम लोगों ने बाई कर लिया। मैं अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए। ये हम लोग की बाइंग हुई है 19,600 की कॉल 35 रुपये में। ठीक है, अभी पोजीशन में 37 रुपये ये चल रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ हुआ क्या है। ये 19,600 का कॉल का वाई आप चेक करिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना, 2 करोड़ ऊपर है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखिए पुट का ओआई जो है 3 करोड़ 71 लाख। मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक्सपायरी की वजह से, यानी कि एक्सपायरी जो है अभी हमारा क्या कर रहा है, थीटा डीके कर रहा है बहुत तेज़ी से। अभी आप यहाँ ग्रीक्स चेक करेंगे कॉल का, ये देखिए कॉल का देखिए डेल्टा तो अच्छा है, लेकिन थीटा देखिए -23 है, यानी कि जो समय है ना, टाइम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एक लॉजिकल लॉस बुक कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लॉस और प्रॉफिट तो होता रहता है। अब आगे देखेंगे, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करेंगे, और नहीं तो फिर आज का डे लॉस वाला डे बुक करेंगे। ओके, वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक लॉस बुक करके निकल गए थे। ठीक है, और उसके बाद देखिए सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ था उसके बाद। अच्छा देखिए, अब ये चार्ट थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एंट्री हुई थी, यहाँ से मार्केट नीचे आया हम लोग के स्टॉप लॉस वाले एरिया में, वहाँ पे ये बहुत देर तक घूमता था, फिर वहाँ से एक बाउंस बैक लिया। तो अच्छा, बाउंस बैक लेने के बाद फिर जब रिवर्स होके ये मेरे स्टॉप लॉस एरिया को ब्रेक कर रहा था, ठीक है, तो उसी टाइम हम एग्ज़िट हो गए थे, हमने वहाँ पे एग्ज़िट करवा दिया। ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना, ये मूवमेंट मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक मूवमेंट आएगा, थोड़ा सा डीप का चांस था कि थोड़ा सा डीप आता, लेकिन यहीं पे जब ये टाइम दिखे, यहाँ पे इस एरिया में जब ये टाइम देने लगा ना, इसको क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, अब इस एरिया को पकड़िए आप, इस एरिया को जब यहाँ पे ये टाइम देने लगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया। डाउट ये हो गया कि क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, और जब इसकी एक्सपायरी थी तो अगर मार्केट वहीं पे स्टेबल कर जाता तो भी ये नीचे गिर जाता, और यकीन मानिए ये 20 का 10 हो जाता, 10 का 5 हो जाता, हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो एक लॉजिक की जगह हम लोग को निकलना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर एक बाइंग एंट्री बनी थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपडेट भी किया था, मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए
यहाँ पे मैंने अपडेट किया था 19600 नियर 25 बाई लग रहा है, ठीक है ना, 12:46 के आसपास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12:46 के आसपास में यहाँ पे एक बेस बना के फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इतना उठापटक चल रहा था ट्रेडर्स। यहाँ पे कोई एक साइकोलॉजिकल ट्रेडर यहाँ पे कोई टिकेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मूवमेंट एक बड़े प्लेयर कैच है, बड़े प्लेयर का, किसी बड़े प्लेयर का ये कैच है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सुबह से देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सुबह से ही सी में बैठे हुए थे। ये देखिए, हम लोगों का टोटल एनालिसिस जो था वो मार्केट के अप साइड का ही था, ठीक है ना। लास्ट में ये देखिए क्या किया मार्केट, यहाँ से 120 पॉइंट हाई मारा, ठीक है, 120 का हाई मारा। अभी यहीं पे नहीं, अभी आगे आप इसका चार्ट देखिए पहले, कितना हाई मारा ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखिए, इसने 170 का हाई मारा था, ठीक है। अब सोच लीजिए 30 या 35 रुपये की हम लोग की बाइंग थी, 170 का हाई मारा है और एग्जिट हम लोग 21 रुपये पे हुए थे, ठीक है। ये है इसकी पावर। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ चलने वाला है। देखिए, ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस तो लगते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज स्टॉप लॉस लगा है, कल प्रॉफिट हो जाएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। वो हम लोग को आज पता था कि मार्केट अप साइड में मूव करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम लोग एक लॉजिकल लेवल के आसपास हम लोग एग्जिट हो गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट फिर अप साइड मूवमेंट किया। हमको खुशी इस बात की है कि हम लोगों की जो एनालिसिस थी वो पूरा कंफर्म था, वो उसने पूरा किया। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि इसका OI आप चेक करिए, यहाँ पे मैंने दिखाया था। तो और मैंने उस समय यहाँ पे ये करीब 40 या 45 रुपये के आसपास में चल रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि देखिए, ये 20 से 30 से 35-40 हुआ, ये 10-20 पॉइंट का मूवमेंट बहुत कम है। अगर ये पुट साइड में यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो ये 80 नहीं 100 को, 90 को, 100 को, कुछ भी पहुँच जाएगा। और देखिए वही हुआ, ठीक है ना। खैर चलिए, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे शायद आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको डाटा का एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। डाटा जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ट्रेडर्स। ओके, थैंक यू।